हुआ है? या जो अनिश्चय बुद्धि थे वो भाग खड़े हुए। कौन भाग खड़े हुए? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, भाग खड़े हुए। अब यहाँ तो बाबा खुद कह रहे हैं कि ये तो दूल्हे लाल का खजाना है। क्या? हाँ, देखो वो जाते नहीं है दूल्हा दलाल में वो डालने के लिए। हाँ, तो वो तो कोई दूल्हे लाल की तो बात है ही नहीं यहाँ कि कोई लाल व दुलाल या दूल्हा लाल की बात हो, खुए की ऐसी कोई बात हो नहीं। वो तो आता है तो काम पूरा करके जाता है कि बीच में खो जाता है। जैसे बच्चे पहले ज्ञान में आते हैं, निश्चय करते हैं, साक्षात्कार करके, अब ढेर सारे आए 300-400, फिर खो गए। तो ऐसे बाप थोड़े ही खो जाएगा। वो तो मुकर्रर रथ में आता है तो उस मुकर्रर रथ में मुकर्रर काम से पूरा करके जाएगा कि बीच में खो जाएगा नहीं। तो ये तो बाबा हंसी कुड़ी में कह देते हैं, वाह दूल्हे लाल। तो उनके तो खुए भरे रहते हैं, किनके? जिनके लिए कहते हैं वाह दूल्हे लाल। कैसे दूल्हे लाल? कैसा दूल्हा? अरे दूल्हे तो दुनिया में बहुत होते हैं, उनकी छोटी मोटी बारातें भी होती, कोई की छोटी बारात, कोई के बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं नहीं? हाँ, नाते रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, सबको बुलाते हैं, बड़ी बारात लेके जाते हैं। राजाओं महाराजाओं के यहाँ राजाओं की बेटियों की शादी होती थी तो बड़ी बारात जाती। अब वो तो राजा हैं, सबको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे अच्छे। और ये तो बड़ा दूल्हे लाल है कि छोटा? कितना बड़ा दूल्हे लाल? 16,000 क्या दूल्हा, क्या? हाँ, छोटा ना मोटा। अब उनमें से कोई तो मुखिया रानी होगी ना। हाँ, तो बताया, हाँ, उनके तो खुए भरे रहते हैं। ये दूल्हे लाल के खुए, मैं नहीं दूल्हा बनता हूं। कौन? ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। मैं नहीं दूल्हा बनता हूं, मैं तो बाप ही हूं। क्या मैं आत्माओं का बाप हूं कि पति बनता हूं, दूल्हा बनता हूं? नहीं, मैं हस्बैंड कोई देह का संबंधी नहीं बनता हूं, मैं तो सिर्फ बाप। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं इनको दूल्हे लाल कह दो। तो बताया, तो उनके तो खुए भरे हुए रहते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही खुआ भरा रहता है, स्टॉक, या कभी खूट जाता है। जो ढोडे की और बाजरे की रोटी खिलाएंगे, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। कभी तो खूट ही नहीं सकता, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं ना बच्चे, क्योंकि ये तो है ट्रस्टी। क्या है? ट्रस्टी होता है ना, तो वो तो सेठ होते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर का कोई सेठ है अहमदाबाद में, तो बड़ा ट्रस्टी, बड़ा सेठ होगा ना। तो ट्रस्टी को तो सेठ पैसा देंगे तभी वो काम चलेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो इस ट्रस्टी का, जो तन का, मन का, धन का ट्रस्टी है, जितना भी तन मन धन समय संपर्क संबंध जितनों का इकट्ठा होता है, उन सब का ट्रस्टी है कि सेठ है? सेठ तो शिव बाबा है, शिव बाबा है। तो सेठ जितना पैसा देंगे तभी तो काम चलेगा। तो कोई हद के पैसे की बात है? ये तो बेहद अखूट ज्ञान धन की बात है कि अखूट ज्ञान धन जिनके पास होगा उनके पास स्थूल धन की कमी हो ही नहीं सकती। अरे दुनिया में देखो इतने झूठे झूठे संप्रदाय धर्म चल रहे हैं, उनके लिए धन की कमी हो जाती है? नहीं होती, कभी नहीं होती। जो भगवान के नाम पर चल रहे हैं उनको कमी होती है? कभी नहीं होती। तो देखो, तो यहां जब प्रैक्टिकल में सच्चे भगवान आया हुआ है तो कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तो ब्रह्मा भी ट्रस्टी है ना, यहाँ भी क्यों लगाई दी है?
ऐसे नहीं कि यहाँ एक ब्रह्मा ही ट्रस्टी है? ये तो चार मुखों वाला जो संगठित ब्रह्मा है ना, ये तो कोई चार देहधारी ब्रह्मा नामधारी आत्माएं हैं, चार दिशाओं में मुख जिनको फैला हुआ है वो हैं, लेकिन चारों इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे इकट्ठे? जैसे रावण के 10 सिर 10 धर्म वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो राजाओं का राज्य खलास कर देते हैं। और कौन सा राज्य चलाते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। अब बाप तो आकर के तुम्हें राजयोग सिखा करके राजाई देते हैं जन्म जन्मांतर की, तो ट्रस्टी बनाते हैं कि जो भी तन मन धन समय संपर्क की ताकत इकट्ठी होती है उसके तुम ट्रस्टी हो करके रहो, बाकी सेठ बन के नहीं बैठ जाना। क्या? जो भी खर्चा करना है पूछ पूछ से सेठ से करना है कि अपनी मनमत और मनुष्यों की मत पर खर्चा करना है, हाँ, श्रीमती के अनुकूल करना है। तो बच्चों को सुनाया है क्या कि तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारा भंडारा भरपूर रहेगा। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक